दया धर्म का मूल है। दया धारण कीजिए, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, जो भी संप्रदाय को हो, आपके अंदर में दया होनी चाहिए। इस धरती पर सबसे क्रूर, सबसे क्रोधी, सबसे चंडाल मुसलमान होते जा रहा है। विचार कीजिएगा। अभी देखिए पाकिस्तान में प्रधानमंत्री लापता है। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री को लापता, कितने को सुल्ली पर चढ़ा दिया। पूरा विश्व में सबसे ज्यादा मांसाहारी मुसलमान। हिंदू की बहु बेटियों के साथ आधार कार्ड में नाम बदल करके हिंदू नाम रख करके लव जिहाद करने वाला मुसलमान। जिस गौ को आप माता मानते हैं, जिस गौ के दूध खा करके जीवन भर अपनी काया को पोस लिया, उस गौ की हत्या करने वाला मुसलमान। पूरा विश्व में अशांति पैदा करने वाला मुसलमान, पूरा विश्व को हिला देने वाला, पूरा विश्व में सबसे ज्यादा आतंकवाद मुसलमान। सदगुरु कबीर ने मुसलमान को भी ललकारा, कहा अपने आहार को ठीक करो, तभी तुम्हारा मन ठीक होगा, कर्म ठीक होगा, तभी तुम्हारा व्यवहार ठीक होगा। जिस आदमी का जितना आहार गड़बड़ होगा, उसका व्यवहार मन उतना ही असंतुलित होता है, उतना ही अप्राकृतिक होता है। प्रकृति में जब मनुष्य जन्म लेता है तो कोई भी बच्चा क्या मांगता है? कोई बच्चा जब जन्म लिया तो क्या मांगता है? दूध न मांगता है, कहता है बटेर भात दो खाने के लिए। कोई बच्चा कहता है कबूतर भात खाएंगे, कोई बच्चा कहता है कि बकरी का पांठी भात खाएंगे। नहीं, मनुष्य दूध पीते हुए बच्चा को एक दिन मांसाहारी बना देता है। और लोग क्या कहते हैं? मांस खाने वाला का देह बढ़िया होता है। मेरे भारत के लोगों, याद करो उन महापुरुषों को। मैंने कहा था महाजनों एनगत सपांता। कृष्ण भगवान की लड़ाई है कंस से, है ना? कंस से लड़ाई है कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान क्या खाते हैं और कंस क्या खाते हैं, दोनों का भोजन पहले मिलाइए। कंस दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं और गंदा आदमी के साथ में रहते हैं। कृष्ण भगवान शास्त्र के साथ है, वेद के साथ है। कृष्ण भगवान सत्य के साथ है। कृष्ण भगवान धर्म के साथ है। कृष्ण भगवान पुण्य के साथ है। कृष्ण भगवान गाय चराते हैं, गाय दूहते हैं, गाय को खिलाते हैं और गाय के दूध को पी लेते हैं भर पेट। इससे भी बढ़िया कोई भोजन होगा? 3 दिन से मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था। गए हम सरसी, पूर्णिया जिला में सरसी में जहां तहां पानी लाल था, पिए, स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब हुआ। एक दिन के बाद एक आदमी कहा गुरुजी भर दिन आज हल्दी दूध पीजिए, ठीक हो जाइएगा। कल हम हल्दी दूध पिए, आज भी पिए, ठीके हो गए। वही पंडित जी के पास रहते तो कहता कि भर दिन बकरी भात खाइए, ठीक हो जाइएगा। पंडित जी यही न कहता। वो दूध पिए हम ठीक हो गए। कहां गई सर्दी, कहां गई खांसी, कहां गया क्या पता नहीं चलता है। मात्र 2 दिन में ठीक हो गए। कहां गया कफ, कहीं कुछ नहीं। 100 बीमारी को दूर करने की क्षमता एक दूध में है। बता देता हूं ठीक से, 100 बीमारी को दूर करने की क्षमता एक दूध में है। इसलिए भगवान कृष्ण दूध पीते थे, गाय का दूध। हर आदमी गाय को पोसिए, हर आदमी बूढ़ी माय को पोसिए। जब फारबिसगंज जाते हैं तो बूढ़ी दादी है, बूढ़ी माय है, तो उजला उजला रसगुल्ला लेते आइए, 20 टकिया 25 टकिया वाला 2 ठोक दीजिए बूढ़ी को खाने के लिए। और कहिए माँ जी और कुछ खाने की क्षमता है? देखिए आज हम किशोर भाई के यहाँ आए, रसगुल्ला दिया खाने के लिए रोटी के साथ, बड़ा सुंदर लगा, छेना का रसगुल्ला था।
तो इतना बढ़िया बढ़िया भोजन खाइए आप, मनुष्य न है। बैल अपना भोजन खा के भर पेट खाता है, पाज करता है, लेकिन मनुष्य भर पेट खाता भी है और उसके बाद कसली मांगता है, उसके बाद पान मांगता है, उसके बाद जर्दा मांगता है। कितना लुतुक बना लिया है अपने जीवन में। चाय भी भर पेट पी लेता है, चाय नहीं दीजिए तो मुंह कान फूल के भक्का हो जाता है। द्वार पर गए, चायों ने पिलाया, यानी जहर के लिए रुसता है। चाय जहर है, वो जहर नहीं दीजिएगा तो आपके यहाँ कुटमिती नहीं होगा। इतना घरे घर जहर बनता है। हम कहाँ जहर पीते हैं। एक कंटर चाय बना के रख दीजिए, उसमें पिल्लू हो जाएगा, रणबीर बाबा उसके तरफ देखबो नहीं करेगा। हमारा संस्कार कहां जगता है, विचार कीजिए। एक एक आदमी कहता है कि चाय के बिना माथा दर्द करता है, माथा मस्तक। अब इतना लुतुक खराब है कि माथा। एक आदमी कहा बाबा खैनी नहीं खाएंगे ना तो झाड़े नहीं होगा, लेटरिंगे नहीं होगा। इतना गलत, इतना बड़ा प्रपंच बटोर लिया अपने जीवन में, कहा नहीं जा सकता है। इतना गंदी आदत बना लिया है। सदगुरु कबीर ने कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन में जो आता है वही कर रहा है। मन में आया खैनी खाओ, मन में आया पान खाओ, मन में आया स्मैक पी लो, मन में आया दारू शराब पी लो, मन में आया चाय पी लो, मन में आया जर्दा खा लो। सब मन के खुराक को दे रहा है, आत्मा की खुराक को कोई नहीं दे रहा है। आत्मा की खुराक दीजिए, आत्मा, जिससे आत्मा का उद्धार होगा। जीवन भर शरीर का खुराक दे रहे हैं, तन का खुराक दे रहे हैं, लेकिन आत्मा उद्धार के लिए भजन की जरूरत है, आत्मा उद्धार के लिए सत्संग की जरूरत है। एक आदमी का पोता रो रहा था। वो आदमी गांव में सबसे ज्यादा धनवान था, सबसे ज्यादा। उसका दादाजी दौड़ करके आया, कहा पोता क्यों रोते हो। कहा दादाजी हाथी वाला हाथी लेके जा रहा है, हाथी खरीद दीजिए। दादा कहा अरबों रुपया है, सर रहा है, चलो पोता मांग किया है तो हाथी दे देते हैं। हाथी खरीद दिया। बच्चा 2 घंटा हाथी के साथ खेल कूद किया, मन उब गया। फिर उसी रास्ते से एक घोड़ा वाला जा रहा था, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। फिर दादा दौड़ करके आया, कहा क्या हुआ पोता, क्या हुआ पोता। कहा घोड़ा वाला जा रहा है, घोड़ा खरीद दीजिए। घोड़ा खरीद दिया, पैसे की कमी नहीं था, खरीद दिया। अब घोड़ा के साथ खेलने लगा। 2 घंटा तक खेल कूद किया। फिर 2 घंटा के बाद जोर जोर से रोने लगा। दादा दौड़ करके आया, कहा पोताजी क्या हुआ, क्यों रोते हो। कहा कलम वाला जाता है, कलम खरीद दीजिए। कलम खरीद दिया। जब कलम खरीद दिया, लड़का कलम के साथ खेला। खेलते खेलते मन उबिया गया। दादा दौड़ करके आया, कहा पोताजी क्यों रोते हो आप जोर से। कहा ये हाथी को कलम की खोपिया में घुसा दीजिए। दादाजी हाथी को कलम का खोपिया में घुसा दीजिए। दादा ने कहा ये कैसे होगा जी, इतना बड़ा जानवर और खोपिया इतने ठोका, छदा कई ठोका, उसमें हाथी कैसे घुसेगा। कहा नहीं नहीं घुसा न दीजिए। यही काम संसार के लोग कर रहे हैं आज तक। वो कलम की खोपिया में कहीं हाथी घुसेगा। वही काम ये दुनिया के लोग कर रहे हैं। इसलिए मरने के काल में दुख होता है, मरने के काल में कष्ट होता है, मरने के काल में दुख भोगता है, मरने के काल में रो रो के मरता है। ये जीवन नहीं है। हंस करके दुनिया से जाइए, ये जीवन है। किशोर बाबू की पिताजी वह पुण्य आत्मा, उसके कुल में 2 बेटा। किशोर बाबू जैसे महान व्यक्ति जन्म लिया, प्रतिवर्ष बाबू के नाम पर 10,000 20,000 खर्चा करते हैं।
कह रहे थे बाबा, बाबूजी जिंदा रहता तो साल भर भोजन देते ना, कपड़ा देते ना, दवाई देते ना। बाबूजी को याद करते हैं कि आज बाबू जिंदा रहता तो उनका चरण का सेवा करते, लेकिन संत को देख करके उन्हीं के चरणों में सौंप देते हैं। वह पुण्य आत्मा नहीं है, फिर भी उन्हीं के नाम पर दान करते हैं। बेटा तो किशोर बाबू जैसा चाहिए लोगों को, विचार कीजिएगा। बेटा तो भूल जाता है, बेटा को बेटा हुआ, बेटा को कन्या हुआ, बेटा को बेटी हुआ, बस उतना ही दुनिया उसको दिखाई दे रहा है। आगे दिखाई कहां पड़ता है? आगे भी दुनिया है।